ये कामना, काम बड़ा शत्रु है, इसीलिए उन्नति नहीं हो पाती अध्यात्म में। और जो संसार में, उनको तो पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, वो और खुश होते हैं कि आज हमने ये भोग भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया। कामना से कर्म होते हैं, कामना जितनी बढ़ती जाती है पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है। शब्द याद कर लो, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा, किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करो। बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं, फिर यहां जन्म दें और कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में, भारत में तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक व्यभिचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे? उसको तो सजा दे दी। नहीं नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया, 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म और उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साप मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा सहस्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवन पति बन करके चरणों में लौट गए। 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि योनि और दुर्गंध युक्त घृणास्पद घोर नर्क समझो, घोर नर्क। चरणों में गिर गए। महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि हो, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा। तब यही भग 1000 नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे। अमरावतीपुरी में निकलना मुश्किल था क्योंकि 1000 भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। विकर्म से बचना है तो काम, कामना, वासना मन ते अति कर दूर। राधा राधा राधा, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन है।
कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। गहनो कर्मणो गति, कर्म की बड़ी गहन गति है। कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है, इसका निर्णय करने में सब समर्थ नहीं है। जो भगवान में चित्त जोड़े हुए या स्वरूप बोध है, वही उन्हीं के द्वारा निर्णय माना जा सकता है। ये बड़े बड़े विद्वानों में भी गलती हो जाएगी निर्णय करने में। निर्णय में दो ही समर्थ हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या ब्रह्मबोध संपन्न ब्रह्म ऋषि। कर्म क्या है समझ गए? कोई भी कर्म करने के पहले जो फल आकांक्षा से प्रेरित होकर शास्त्र सम्मत किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म क्या है? जो तत्वबोध प्राप्त महापुरुष हैं, निर्लिप्त हैं, ममता रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, उनके द्वारा हुआ कर्म अकर्म हो जाता है। वो फल नहीं देगा, वो बांधने वाला नहीं। विकर्म क्या है? जो कामना बढ़ी हुई मनमानी पापाचरण है उसे विकर्म कहते हैं, और ये बहुत भयावह है, ये दुर्गति का कारण है। इसी से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो कामना से कर्म होते हैं वो कामना अधिक बढ़ जाने पर केवल पाप होने लगते हैं। जैसे धन की कामना से कर्म शुरू होते हैं, फिर धन की जब ज्यादा इच्छा हो जाती तो बेईमानी, चोरी, हिंसा, छल कपट, इसके करने में कोई भय नहीं रह जाता। अकर्म हमारे कर्म हो जाए ये बहुत जरूरी है। अकर्म तो उसके दो ही उपाय हैं, या तो निर्लिप्त, फलासक्ति रहित, ममता रहित, ये तो स्वरूप बोध महापुरुष में होता है। तो एक सरल उपाय है, अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों को फलेच्छा का त्याग करके श्री भगवान को समर्पित कर दो। राधा राधा जपो, नहीं बहुत यहां जो भी करोगे उसका दंड मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छीके। छींक दिया उसका भी है, कहां छीका, किस जगह अंगुली उठाई, किस लिए? एक एक चेष्टा का तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। अरे कहीं कुछ नहीं, ये बावरे लोग हैं, इनको क्या पता है। जब दंड मिलते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कहां से मिल रहा है दंड। अजर अमर हो, अविनाशी हो, शरीर को लेकर के देहाभिमान से बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से हो जाएगा क्या? इस अपराध का दंड है। ऐसे ही यहां जो पापाचरण कर रहे हो, कोई भगवान नहीं। इसका जब हिसाब आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। करुणा निधान स्वामी ने ये जन्म तुम्हें अपनी तरफ से करुणा करके दिया है कि तुम मुक्त हो जाओ। उपासक को चाहिए कि कामना का नाश करके, विकर्म का नाश करके अकर्म हो जाए, तभी वो जीवन मुक्त होता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। बड़ी बात कह रहे हैं श्री भगवान। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है स्थिति, और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, वो योगी है, वो ज्ञानी है, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला होते हुए भी कृतकृत्य जीवन मुक्त है। ये स्थिति है। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कर्म करते हुए भी अकर्म स्थिति, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। निर्लिप्तता एक बहुत बड़ी सिद्धि है। यहां जो भी कर्म होता है लिप्त होकर होता है। मानो आधी आपकी परिक्रमा हुई, चलो अब बैठ करके पद गाते हैं, हो गए। नहीं नहीं, थोड़ा ही तो रह गया, पूरी हो जानी चाहिए। क्यों, कौन सा फल चाहिए, कौन सा फल चाहिए? नहीं, पूरी होने पर ही सिद्धि होती, फल प्राप्त होती। फल आगे रख लिया ना, लिप्त हो गए, लिप्त हो गए। ये इसी तरह सब शुभ से शुभ, बड़े से बड़े कर्म में निर्लिप्तता का मतलब है पूर्ण होना, ना होना, लाभ होना या हानि हो जाना।
जय या पराजय, सुख या दुख, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये निर्लिप्त स्थिति है। पूर्णता अपूर्णता से मतलब कोई संकल्प नहीं, स्वाभाविक सहज ही। आगे इस श्लोक में इसका भी भगवान वर्णन करते हैं। पूरा हुआ कर्म या नहीं पूरा हुआ, फल अनुकूल आया या प्रतिकूल आया, आया या नहीं आया, इससे किसी से मतलब नहीं। निर्लिप्त शास्त्र सम्मत केवल कर्म बिना किसी संकल्प इच्छा के हो रहा है। यंत्रवत अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल ये होता है, ऐसा लक्ष्य रख करके जो भी कर्म किया जाता है वो उसे बांधता है। ध्यान दीजिए, यहां भगवान बहुत सावधानी की बात कर रहे हैं। अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का ये फल है, ऐसी भावना रखकर जो भी कर्म किया जाता है बड़े से बड़ा, वो उसे बांधता है, ना कि मुक्त करता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, शुरू और विश्राम होता है, इसलिए उसका फल आरंभ और अंत वाला होता है। परंतु हमारी जो दुख निवृत्ति होगी वो नित्य पद में होगी, जो निरंतर है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, वो अंत आदि वाला नहीं है। क्रियाएं सब आदि अंत वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, उनके फल परिवर्तनशील है। पर जीव फल की इच्छा रख करके ही हर कार्य करता है। अंदर की बात है, बिना फल की इच्छा किए तुम कोई कार्य नहीं करोगे। आज ऐसा करते हैं, पहले फल आएगा उसका, इसका फल क्या होगा, ये चलो ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, जो कर्म करते हुए अकर्म कर दे, उसको फल देने लायक न रखे, तभी जीवन मुक्त होगा। क्या कर्म होगा, निर्लिप्त, अनासक्त, फल की इच्छा रहित। हो रहा है, हो गया तो जय जय, नहीं हुआ तो जय जय, हमें कोई फल थोड़ी चाहिए था। स्वाभाविक एकदम, कितनी अखंड प्रसन्नता, परम विश्राम। लेकिन ये बात जब तक स्व का बोध नहीं है तब तक नहीं होगा। वो बहुत परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। फल की इच्छा ना रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता, नया राग उत्पन्न ना होने से वो बंधन मुक्त हो जाता है। ये कैसे समझ में आएगा, बहुत कठिन है ये समझ में आना। साधक सर्वथा वीतराग तभी होगा जब उसका नया राग उत्पन्न ना हो। वीतराग महापुरुष के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म, जीव का मरण, जीव को भोग प्राप्ति कर्मों के अनुबंध से होता है, इसी कर्मों के बंधन से। जैसे किसी परिवार में बालक हुआ तो उसमें केवल बालक का ही कर्म नहीं है, पूरे परिवार का साथ में जुड़ा हुआ कर्म है। कोई उसकी मां बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई मित्र बना, कोई पड़ोसी शत्रु पक्ष का भी है जिसकी जलन हुई कि लड़का हुआ है। ऋणानुबंध, उनमें सैकड़ों हजारों लाखों के कर्म बंधन उस बालक से जुड़े हुए हैं। किसी का वो ऋण चुकाने आया है और किसी से ऋण वसूल करने आया है, किसी का सुख भोगा तो सुख देने आया है और किसी का बदला लेने आया है। सैकड़ों अनुबंध हैं उसके, एक बार जन्म में सैकड़ों कर्मों के अनुबंध हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से किया हुआ कर्म उसको भोगना होता है। ये लेन देन का, दुख सुख का, जन्म मरण का व्यापार बहुत समय से चलता आ रहा है। इसको बंद करने का अवसर आ गया है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने के लिए हमको मानव देव सत्संग मिला है। इसको बंद करने का उपाय है आगे के लिए कर्जा लेना नहीं, और जिनको कर्जा दे दिए हैं उनका माफ कर दें या वापस ले ले, दुकान बंद करें, चले। लेना ना देना, मगन रहना, दोनों बात करनी पड़ेगी। या तो माफ करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जिनको हम दिए हैं हमें कभी नहीं लेना, हमें नहीं लेना, क्योंकि लेने आना पड़ेगा। हे नाथ क्षमा करो, हमने माफ किया, और हमको माफ करो। जिनको हो तो प्रभु सामने भेजो और सेवा करवा दो, और या फिर माफ करो।
अब लेने देने से हमें मुक्त करो, प्रभु ही करते हैं। जिनसे सेवा करवाई है सेवा करनी पड़ेगी। नया ऋण लेना बंद करो, पुराना ऋण चुका दो, सेवा कर दो, सेवा ले मत। ऋणानुबंध लेने देने का व्यापार अगर बंद हो गया तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खत्म करना चाहता हो तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। जिसको देना है उसको तो पक्का दे दो, देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान हटाने के बाद भी वो लेगा तुमसे। तुम वही दुकानदार हो ना, 100 रुपया लो हमारे, तुमने लिए थे, देना पड़ेगा। लेने में क्षमा कर सकते हो कि हमें नहीं चाहिए, पर देने में आपको देना होगा। जिससे लेना है उसे तो तुम क्षमा कर सकते हो, जाओ हमने माफ किया, लेकिन जिसको देना है वो देना है। नहीं वो तो कहीं भी दुकान खत्म करने के बाद भी मिलोगे तो तुमसे ले लेगा। अगर ये लेना और देना दोनों मिटा पाए इस जन्म में, तभी तो। जैसे कोई गाली दी तो हिसाब है भाई, हिसाब है। और वो हृदय में पीड़ा हुई ना तो हमने पहुंचाई होगी पीड़ा। राधा राधा राधा, किसी ने धक्का मारा, किसी ने कटु व्यवहार किया, अपमान किया, भगवान हमारे किसी अपराध का मार्जन कर रहे हैं, इसीलिए भक्त सहता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो। यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ में आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए। पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती हैं, मरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को। क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे को करो, अच्छी कमाई, भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। संसार से जो तुमने ऋण लिया है, अब हम किस किस को जाने किस किस जन्म से क्या लिया है। तो सरकार कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, वो लेना देना दोनों का हिसाब कर देंगे। मालिक, नौकर का ऋण मालिक चुकाता है, सेवक का बंधन मालिक मुक्त करता है। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो आगे मालिक को आना पड़ेगा। अगर सही ईमानदार मालिक है तो छाती आगे लगे, नहीं मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, जो भी कहो वो मैं दंड स्वीकार कर, इसको छोड़ दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ये हमारे स्वामी का स्वभाव है। सेवा भजन जप ध्यान समाधि, अगर ये अपने लिए है तो बंधन बहुत जोर का भी रहेगा समाधि तक, और अगर ये जगत मंगल के लिए है तो लेना देना खत्म हो जाएगा इसी से। ये भी अपने लिए नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कह रहे सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये जगत जगदीश स्वरूप है, इनके लिए है। जो भजन कर रहा हूं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, अगर इसका सुख मेरे लिए है तो फिर आओ यहां। अगर ये भगवान को समर्पित है, बहुत समझना है, बहुत समझना है। ये महापुरुषों के वचन हैं। कैसे आओगे? देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े वैभव, ये सब साधन भजन करने वाले को तो मिले। मानो जो इसी देश के बड़े बड़े पदों में है, सब पुण्यात्मा है, इनका तप हुआ है। अब जो किया जाएगा वो आगे की फसल है, लेकिन पीछे की बहुत जोरदार फसल है।
अगर मुक्त होना चाहते हो तो भजन भी अपने लिए नहीं है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेयो, लेना न देना मगन रहना, जीवन मुक्त हो गया। अब आपको लगेगा, जानते हो कैसे बात करते हैं महाराज, आज से एक माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए, और 10 हमारी, एक माला सिर्फ आपको देंगे। इष्ट और गुरु को एक माला, 10 माला मेरी। नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं, अब जो कुछ हो रहा है वो सब आपके लिए है। आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए आना न जाना, सेवा भजन जप ध्यान समाधि, ये केवल संसार के हित के लिए है। माला के घुमाए, इतना कष्ट सहकर माला घुमा रहे हो, कह रहे दूसरों के मंगल के लिए है। यही है लेना न देना मगन रहना, इसी से सब कर्जा मिट जाएंगे। भजन करने से सबके कर्जे निपट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के जो हैं। नहीं कहां तक देंगे हम? कोई पीट रहा है, किसी को पीट रहे, सब हिसाब किताब हो रहे। कभी गर्भई में नष्ट हो गए, कभी जवानी में, कभी ये, कितना प्रपंच है। जब तक किसी के भी साथ संबंध रहेगा तो इस प्रकृति में आना पड़ेगा। एक और ऊंची बात है कि अब मैं भजन करता नहीं, मेरा राम भजन करते हैं। ये अब मतलब संतों की बात को कोई समझ पाए बड़ा कठिन होता है। लेकिन तुम ना ले आना ये बात अभी से कि हाँ हम तो भजन नहीं करते, श्री जी हमारा भजन करते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति की बात, जीवन मुक्त महापुरुषों की बात। भला ये बात पचेगी कि आज से जितने माला करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, वो सब अड़ोस पड़ोस में बट जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। हम क्यों जाए फिर बाड़ी पाठ में, हम क्यों माला चलाएं, इतनी परेशानी होकर माला चला तो मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब समझते हो? इसका गूढ़ मतलब है, एक माला जपा और कह दिया कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल का जो फल है वो आपको भगवत प्राप्ति करा दिया। समझ रहे हो? ये आंतरिक रहस्य है संतों का। 1 रुपया फेंको और 1 अरब रुपया एक साथ फायदा ले लो। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 रुपये में 1 अरब, तो भारत में तो जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। ये तो केवल मनुष्यों की हुई। और दीमक की कितनी जनसंख्या है? पशु पक्षियों की, चींटी की, कितने जीव हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। भजन किया, साधना हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबका कृपा प्रसाद मिला और वो भगवान को प्राप्त हो गया। समझ रहे हो? भगवत प्राप्ति, सबका कृपा प्रसाद मिला। भूल चूक से लेन देन जिसके साथ हो चराचर जगत में, सबका खत्म। क्योंकि भगवान नाम जप करके सर्वे भवन्तु सुखिना, हम अपना भजन सबको देते हैं। तो उससे क्या हुआ? सबके हृदय में बैठे हुए मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल जी मुस्कुरा दिए, हमारा काम हो गया। अब समझ में आई बात? अगर ये ना कहें, कह दे कि संसार के लिए भजन करो, इतना कठिन काम भजन हम दूसरों के लिए करें, हम अपने कल्याण के लिए करेंगे। अपना कल्याण तभी होगा जब सबसे लेना देना खत्म हो जाएगा, और वो तभी होगा जब सबके लिए हम भजन करेंगे। पता नहीं हमारा किससे क्या संबंध का, किस जन्म का कौन सा ऋणानुबंध है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबसे मुक्त हो गए और भगवत प्राप्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जो अकर्मणि च कर्मयः, पहला बताया कर्म करते हुए अकर्म, हमारा कोई फल की आकांक्षा नहीं। जो सत्कर्म हो रहे हैं सबका मंगल हो। अकर्म ही है वो उसे फल नहीं दे पाएंगे, उसे बांध नहीं पाएंगे। अब यहां कह रहे हैं अकर्मणि च कर्मयः, कोई कर्म नहीं कर रहा पर उसमें कर्म देख रहा है। वो निर्लिप्त महापुरुष कोई कर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसका मंगल हो रहा है पूरे जगत का। उससे वो जहां से निकल रहा है, उसका जो दर्शन कर रहे हैं, जो वायु स्पर्श कर रही, जो संभाषण हो रहा है, जिसका पानी पी ले रहा है, जिसका भोजन पा ले रहा है,
सबका मंगल हो रहा है। वो कोई मंगल का संकल्प नहीं कर रहा, लेकिन सबका मंगल हो रहा है। जैसे सुगंधित वायु बिना प्रयास के सबकी घ्राणेंद्रिय को सुख पहुंचाती है। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने दो बातें होती, करना और ना करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो महापुरुष होते हैं ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। अब वो बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसे महापुरुष अकर्म में भी कर्म देखते हैं और कर्म में भी अकर्म देखते हैं, अर्थात निर्लिप्त रहते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। कोई भी प्रयोजन नहीं होता, पर स्वाभाविक जगत मंगल उनके द्वारा होता रहता है। जब तक कोई भी प्रकृति से संबंध रखेगा मुक्त नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोग, चराचर जगत। ऊब गए होगे सुन के। अब देखो जरा विचार, आश्रय कितना मीठा है ना। ये है कठिनता। तभी कहा गया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है, पर एक सांकरी गली है, आ जाओ, बिल्कुल नजदीक है। हमारे भाई श्यामाजू को राज, वो सब ठीक कर देंगे। बहुत करुणामयी है लाडली जो। जरा सा जहां मुस्कुराकर प्रीतम की तरफ देखा, कहा आने दो, पास हो जाएंगे। तो अब तो हमें भरोसा हो जाना चाहिए कि हमें कहा कि आने दो नहीं, हमें तो पास करवा दिया, बुला लिया। वृंदावन आ गए, श्री जी का जस सुन रहे हैं। श्री जी की इतना कठिन है, देख लो। ये एक योग का वर्णन हो रहा, कितना कठिन है। प्रकृति की रचना से किंचन मात्र संबंध नहीं रखना, और यहां इसी में लगे हुए हैं, केवल इसी में, प्रकृति के ही पोषण में लगे हुए हैं। बड़ा कठिन। परमार्थ की उन्नति को नहीं जानता, प्रकृति की उन्नति को जानता है। प्रकृति से किंचन मात्र संबंध न रहना, यह परमार्थ की उन्नति है, अंदर की बात। इसीलिए अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म है। ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, ऐसी स्थिति वो महापुरुष अकर्म में भी कर्म और कर्म में भी अकर्म स्थिति देखता है। चलना फिरना, खाना पीना, स्थूल शरीर की क्रियाएं, एकांत में रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, और समाधि लगाना, कारण शरीर की क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं मेरी नहीं है, निर्लिप्त। ये स्थिति उस महापुरुष के द्वारा सारे कर्म अकर्म होते हैं। इसीलिए योगस्था कुरु कर्माणि। सबुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। सायुक्तः, जो सिद्धि असिद्धि में, जय विजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान रहता, वो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है। परंतु जब तक कुछ पाना शेष है, तब तक आना और जाना भी शेष है। शब्द ध्यान कीजिए, जब तक कुछ पाना शेष है तब तक आना और जाना शेष है। और जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती है अंदर वृत्ति कोई बुद्धि, तो वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। नाशवान शरीर से संबंध रखने वाला पाने की इच्छा रखता ही है। जब शरीर संबंध छूट जाता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। करना, जानना और पाना, ये तीनों बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती। करना, जानना और पाना, ये तीन बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती। उसे ही जीवन मुक्त महापुरुष होता। ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ जानना बाकी है, ना कुछ पाना बाकी है। वो इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि जिसका बिना किसी संकल्प के, कामना की, बिना किसी कामना के संपूर्ण कर्म हो रहे हैं,
वो कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, वही जीवन मुक्त, वही पंडित, वही बुद्धिमान। तो एक ज्ञान अग्नि है और एक प्रेमाग्नि है। तो अगर ज्ञान समझ में ना आ रहा हो तो बस इतना समझ लो कि हर कर्म भगवान को अर्पित कर दोगे, वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बड़ी चतुरता की बात है, पर माया भुला देगी, अर्पण करवाना भुला देगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि प्रातः से लेकर शयन तक जो भी आपसे कर्म हो, पहले निरीक्षण करो इसमें गंदी बात, गंदी सोच, गंदी क्रिया कौन सी हुई, और उसको डायरी में लिखो कि ये शास्त्र विरुद्ध बात हमसे हुई, जीवन में हमसे ना हो, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसी हिम्मत बनाओ, उससे अलग निकलो, और जो पवित्र आचरण हुए वो भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे आपके अपवित्र भाव नष्ट हो जाएंगे, फिर पवित्र भाव श्री भगवान में स्थित हो जाएगा और जीवन मुक्त हो जाएगा। ये बहुत सरल उपाय है और शास्त्र सम्मत है। हर कर्म भगवान को समर्पित कर। एक स्थिति आती है जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो कर्म समर्पण पूर्ण हो जाता है। फिर वो आया नहीं होता श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये सब खत्म हो जाता है। पर प्रारंभ में सिद्ध बनने की चेष्टा ना करें। अगर भूल हो जाए तो हम कह रहे हैं प्रातः से लेकर रात्रि को जब शयन करो तब पूरा का पूरा जोड़ करके, हे प्रभु सुबह से उठे से शाम तक अभी तक ये सब हुआ आपके चरणों में अर्पित है। नाथ आप मुझे बंधन मुक्त करके अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो, अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। ऐसा करने से ये जो बड़ा सुंदर विवेचन है, पर ये समझ पाना बड़ा कठिन है, तो भगवान को समर्पित कर दो, वो सब समझते हैं, वो कर्म बंधन मुक्त कर देंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। स्पष्ट समझ लीजिए, ये बहुत चिंतन करके अपने जीवन में फिर आपको बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा मन। मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है, यही बंधन है, यही बंधन, इसी को पकड़ना है। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय, जितने त्रिभुवन में भोग हैं उन सबको 5 में स्थित कर दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है, ज्ञान होता है इनका। और इन भोगों को भोगने के लिए मन संकल्प विकल्प बनाता है। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई, हम बंधन से युक्त हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे हैं। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया, परिणाम भयानक दुख, इसका मूल मन। मन को सुधारना केवल इसकी मित्रता को हटा देने से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। बहुत कठिन है इससे दोस्ती छोड़ना। ये जो चाहता है वही मेरी चाह है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ये अशांत तो हम अशांत, ये शांत तो हम शांत, ये भोगों में तो हमें चाहिए भोग, मैं भोगता। बड़ा विचित्र ये बंधन हो गया है। अगर समझ पा रहे हो, मन की दोस्ती, मन में तन्मयता, मन में अपनापन, यही हमारी मन की गुलामी का मुख्य कारण है, यही बंधन है। जब तक हम मन से दोस्ती नहीं हटा देंगे, मन में तदात्मता जो हो गई उसे नहीं हटाएंगे, अपनापन जो हो गया उसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन को अधीन नहीं कर पाएंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भजन की बातें हो सकती हैं,
फिर भजन की बातों से हम सम्मान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, नाना प्रकार के भोग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। वो इन के इन प्रकार फंसा के ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। विषय चिंतन भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्य पूर्वक अंतर्मुख होकर के इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए। ऐसा लगता है यदि मन हमारा साथ नहीं देगा तो हम तो किसी काम के नहीं रह गए। अगर हम भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन ही क्या रह गया। ये भ्रम बैठ गया है। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग की किंचन मात्र आवश्यकता नहीं है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है, यही जीवन है, यही लाभ है, ऐसा भ्रम करा दिया है। उसी भ्रम को दूर कराने के लिए श्री भगवान गुरुदेव के रूप से, शास्त्र रूप से, नाना प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के रूप से, कि इससे मन पवित्र होगा। पवित्र मन निष्काम होता है, अपवित्र मन कामी होता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रेम या प्रभु का तन्मयता पूर्वक भजन असंभव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला, प्रभु के रूप, इन्हीं से निर्मल होता है। संसार का नाम, संसार का रूप, संसार की जो त्रिगुणात्मका माया के द्वारा खेले जाना वाला खेल है, ये सब मलिन करने वाला है मन को, और हम इसी में लगाए हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल सच्ची मानिए, ये हमारे इस समय शत्रु पक्ष का काम कर रहे हैं, मन और इंद्रियां। देखो, कई बार का ध्यान दीजिए, पैसा दे के ये जानते हैं कि इसमें जो नाटक हो रहा है वो बिल्कुल झूठा है। आप जाते हैं, आप वहां 3 घंटे बैठते हैं, कोई मन को विक्षेप नहीं, कोई मन भागेगा नहीं कहीं, आराम से आपको 3 घंटे साथ देगा। लेकिन 30 मिनट माला उठाइए, देखिए फिर इसकी चाल कितना भागता है। तो शत्रु हुआ या मित्र? गलत कार्य के लिए पूरा तन्मयता होकर साथ देगा, भगवत कार्य के लिए एकदम खिलाफ हो जाएगा। तो इसकी चाल को नहीं समझ रहे। हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय। इससे हमारी मित्रता का मतलब है बंधन, मित्रता का मतलब है सर्वनाश। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मन 5 मिनट ऐसी चेष्टा करा देगा, आजीवन कारावास। कुछ क्षण ऐसी चेष्टा करा देगा, फांसी की सजा। कुछ क्षण ऐसे पाप करा देगा, नहीं कोई जानेगा, तो अंदर से भयानक रोगों की उत्पत्ति, अशांति, हृदय का हर समय दाह युक्त होकर जलना, बहुत प्रकार से कष्ट ही कष्ट देने वाला है। दुख योनया, इससे दुख ही प्रकट होता है। इसलिए उपासक अपने आप को और मन को अलग करना सीखे। मन की मांग जो सही है वो पास कर दीजिए, जो गलत है उसको ना कर दीजिए, और बहुत जोर से ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार वो आपके सामने पेश करेगा, बड़ा सुख मिलेगा। नहीं, पर हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं।
हार चुके हैं, तो हमें लगता है कि यदि हम मन का साथ नहीं देंगे तो हाँ, ये हमको जलाएगा, ये हमको परेशान करेगा और वो मैं सह नहीं सकता। इसी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे, इसी से हम परमानंद में नहीं डूब पा रहे। यही कमजोरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। मन से एक बार युद्ध करना पड़ेगा। यदि इतना सत्संग के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर लें कि ये मैं नहीं हूं मन, ये मेरा नहीं है मन, प्रकृति का अंश है, बस फिर तो आप लड़ सकते हैं। और जब मेरा मन, तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि ना बोल सकें। जबान से ना बोलेंगे, कदम वहीं चलेंगे जिधर मन ले जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसको समझ लीजिए। सब का सब पूरा अध्यात्म इसी बात पर टिका हुआ है। अगर मन निर्मल तो भगवत साक्षात्कार, मन निर्मल तो स्वरूप स्थित, मन मलिन तो दुर्गति। सारी साधना का फल मन को शांत कर लेना, निर्मल कर लेना, मन को अपने शासन में ले आना। पर यह तभी होगा जब इससे दोस्ती हटाए। यहां दोस्ती क्या, मन की मांग मतलब मेरी मांग, मेरी मांग मतलब अब पूर्ण ही होना चाहिए, कुछ भी हो। इसी से पापाचरण बनते हैं और मन मलिन हो जाता है, हम और मन के अधीन हो जाते हैं। वो हमें और ऐसी स्थिति ले आता है कि मेरे से कहां भजन साधन, और पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जागर्ति दुंदभिरवः परमोत्र राधा वृंदावने वनो इति प्रकटः पुराणे तस्या विधेयमसमूर्ध महानुराग मूर्तेस् तदंगनमपोहे हरिम क्व पश्ये। हे भाई, मेरी बात सुनो और जाग जाओ। ये मोह निद्रा में तुम सो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। क्या सोना है? ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, और इतना एकत्रित कर लिया है, अब और आगे इतना एकत्रित करूंगा, ये भोग लिया है, आगे ये भोग लूंगा, ऐसा ऐसा। ये स्वप्न चल रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अब इस स्वप्न में इतना लंबा स्वप्न है कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमको यहां से जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। हम आए किस लिए हैं, कर क्या रहे हैं, करना क्या है, इसका समाधान ही नहीं हो पाया। बस चलता जा रहा है। दूसरे को दाह संस्कार करके शौकाता है, समझाता है दूसरों को, खुद नहीं समझता कि यही दशा मेरे शरीर की होने वाली है। फिर इसके बाद कोई नवीन शरीर मिलेगा जिसमें हम साधना नहीं कर सकते, जिसमें हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जागो। प्रभु की प्राप्ति ही जगना है। जहां तुम्हारे हृदय में भाव आया कि मुझे इस जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, जीवन मुक्त होना है, जगना प्रारंभ हो गया। अगर ये चाह नहीं आई तो सो रहा है, चाहे कोई भी हो। 18 पुराण कंठस्थ हो, चारों वेद कंठस्थ हो, लेकिन लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो सोया हुआ है। जगा हुआ पुरुष वही माना जाता है। मोह का नाश होकर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाना। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जगा हुआ पुरुष जिसके हृदय में बात आ गई है, मुझे स्वरूप स्थित होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, पक्का इस जन्म में मिलना है भगवान से, ये बात आ गई, वो जगा हुआ पुरुष है। तो ये बात जान लो कि भगवान कहां मिलेंगे। श्रीपाद कहें,
ये हम डंके की चोट से कहते हैं कि हमारी लाडली जू परम पावन वृंदावन धाम में अभी इसी क्षण लीला परायण है। राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे, बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन, गर्ग संहिता देख लीजिए, पाताल खंड में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, जगह जगह वर्णन है। तो जहां हमारी किशोरी जू है वहीं प्रभु विराजमान है। अब सूक्ष्म विषय इसका, किशोरी जू प्रेम रूप है, जहां प्रेम है वहीं हरि है। प्रेम के बिना हरि का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, क्योंकि राधा उच्चारण किया तो जिनका नाम राधा है वो देखे, और जिनको प्राण प्रिय है वो देखे। प्राण प्रिय है हरि को, हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि जो राधा राधा रटते हैं, और किशोरी जो प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखेंगे राधा उच्चारण से। तस्या विधेय मसमूर्ध महानुराग, किशोरी जू की कृपा से ही महाअनुराग प्रकट होता है। महाअनुराग में ही हरि का साक्षात्कार होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। इसलिए अगर हमारे वाक्य को आप समझ पा रहे हो, श्रीपाद कह रहे हैं, तो आप वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। अगर अखंड वास नहीं प्राप्त हो पा रहा तो आश्रय ले लीजिए, रजरानी का सेवन कीजिए, धाम आइए, बार बार यहां दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, बैठकर एकांत में नाम जप कीजिए। बहुत बड़ा प्रभाव धाम में जो भजन करता है तो बहुत कई गुना बढ़ करके उसको लाभ मिलता है। इसलिए यहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मथुरा में 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। देखो 6 महीने भी बहुत होते हैं। अगर व्याकुलता बढ़ जाए, तन्मयता हो जाए, तो 6 मिनट में भगवान साक्षात्कार करा दें। वो बहुत कृपालु है। मिलंति चिंता मणिकोटि कोट्या, अब ये बात समझनी है। स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरिः, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देहमन्यत्र कदापि आतुमे। एक तरफ हरि है, एक तरफ करोड़ करोड़ प्रकार के सब भोग सामग्री, महान रत्न, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, सब वैभव है। अब अगर पूछा जाए मन से कि किधर कदम बढ़ाओगे, तो इधर ही कदम बढ़ेगा, हरि की तरफ नहीं। बातें केवल हरि की होंगी, हरि की तरफ कदम नहीं। बहुत विचित्र माया है, बहुत विचित्र माया। देखो ना, मन समझा रहा है अभी भोग लो, हरि तो आगे मिल ही जाएंगे। आगे कब कब आगे मिल जाएंगे? कितने दिन की आयु है? हमारा मन हमको गलत सलाह देकर हृदय को अपवित्र करता रहता है, हम राजी बने रहते हैं। बड़ा धोखा हो रहा है, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। पक्का समझो, केवल हरि प्राप्ति के लिए हम यहां आए हैं। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से, न जाने किस किस लोक में, किस किस योनियों में कितना कितना कष्ट वो सब भोग के आए हैं। माया ने सब विस्मृत कर दिया है। अब लगता है देखा जाएगा जो होगा। अरे देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कष्टप्रद जीवन होता है कि कोई उपाय नहीं है। अन्य योनियों में कोई उपाय नहीं है। बहुत कष्टप्रद जीवन। देखो ना जीवों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मनुष्य शरीर धारण करके। पता नहीं उनको कि यही दुर्गति उनकी होनी है। जीवित ऐसे जैसे पकोड़े तले जा रहे हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे उनके, वो भी जीव हैं, वो हम ही तुम हैं, कर्म के अनुसार वो बन गए। क्या बर्ताव हो रहा है? वैसे भी जंगल में नाना प्रकार के कष्ट अन्य जीवों को प्राप्त होते हैं। अगर कांटा लग गया तो आप निकाल सकते हो, वो नहीं निकाल सकते। एकमात्र मानव देह है जिससे आप इस माया प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं।
यहां आना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म बंधनों से आना बुरा है। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी। कैदी बन करके रहना ठीक नहीं, जेलर वहीं रहता है, उसको कोई बंधन थोड़ी। ऐसे ही कारक महापुरुष के रूप में जगत में आना बड़ा सुखद है। भगवान का यश गान करते हुए भगवत भाव में स्थित, भगवत स्वरूप में स्थित लाखों बार भेजे प्रभु, कोई परेशानी नहीं। ये जो कर्म बंधन से युक्त होकर आना है, इसे मिटाना है। ये संसार तब तक दुखद है जब तक भोग वासना है। भोग वासना हटी की परमानंद ही है दसों दिशाओं में, क्योंकि वही साक्षात आनंद मूर्ति भगवान ही सब रूपों मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है। वही परमानंद प्रभु विराजमान है। आपकी कसौटी है मिलत चिंतामणि कोटि कोट्य स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। एक तरफ हरि है, एक तरफ नाना प्रकार के रत्न भोग सामग्री हैं। तुम्हारा मन उधर आकर्षित होगा, लेकिन तुम्हें उधर नहीं जाना, हरि की तरफ बढ़ाना है कदम। यहां तो बहुत छोटा स्तर गिरा हुआ है हमारी साधना का। अगर हमारे मनोनुकूल भोजन मिल गया तो प्रभु को भूल जाएंगे और उसका स्वाद लेने में हम समय अपना नष्ट कर देंगे। एक रसेंद्री का विषय, ऐसे हर इंद्री का विषय आप देख लीजिए। आपके मनोनुकूल कोई गाना, कोई नाटक, कोई सिनेमा, कोई आप देख लीजिए, प्रभु को भूल जाएंगे आप उस समय, और उस पे आपका मन तन्मय हो जाएगा। कितनी छोटी गिरी हुई स्थिति है। त्रिभुवन का कोई भी आकर्षण हमारा नाम न छुटवा पावे, भगवत स्मृति न छुटवा पावे, तब तो साधना मानी जाएगी। बिल्कुल सावधान। श्रीधाम वृंदावन का जो वास है, आश्रय है, ये बहुत जोर का है। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर दृढ़ निष्ठा आ जाए। कोटि कोटि चिंतामणि रत्न आदि आपको प्राप्त हो तो भी तुम आश्रय मत छोड़ना प्रभु का, वृंदावन का, धाम का। पहली बात तो ये भगवत आश्रय कहीं भी रहोगे तो ये धाम आपको अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। कहीं भी आश्रय पक्का होना चाहिए। आश्रित हृदय वृंदावन का कैसा होता है कि जहां उसको अपने व्यवहार कार्य से फुर्सत मिली, भागा। जैसे कोई अपने घर को भागता है छुट्टी मिलने पर, ऐसे श्रीधाम भाग के आया। उससे कोई कहे अमुक जगह चलो, बहुत सुंदर वहां शोभा है प्रकृति की, वो नहीं जाएगा। नहीं, हमारा तो जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है। वो बस भाग के वृंदावन, ये है वृंदावन का आश्रय। एक दिन का भी समय मिला तो कहीं नहीं, भागा वृंदावन की तरफ। एक बार बिहारी जी की दंडवत, एक बार वृंदावन की परिक्रमा की, फिर चला गया। आश्रय तत्व अगर पुष्ट होगा तो वृंदावन वहीं कृपा कर देगा। एक बात और बड़ी जोर की कह रहे हैं कि जिनको वृंदावन वास मिल गया है उनके लिए खास बात। यदि आपको अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो अब बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। हरि भी वृंदावन की सीमा के बाहर आपको बुला रहे हो तो मत जाना। जैसा श्रीपाद श्लोक में लिख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी उसे पद में लिख रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बिल्कुल उसी की टीका है मानो। जय श्री भट्ट धूलि धूसरतन यह आशा और, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देह मन्यत्र कदापि आतु में। वृंदावन की रज से सना हुआ हमारा शरीर और अंतिम श्वास यही पूरी हो राधा। वो बात बन गई जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती, बड़ी बड़ी साधना से। अंदर की खास बात है अपने को भूल जाना और प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना। यह भक्ति का लक्षण है। सब कुछ भूल जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह ज्ञान का है। इसके अलावा भगवान की माया का प्रभाव है। बड़ी
विडंबना है। भगवान की कृपा से जब कोई साधन बनता है तो हम भगवान की कृपा ना कह करके, भगवान की कृपा ना मान करके हम उसमें अपना अहम आरोपित कर लेते हैं। इसलिए हमारी साधना बाधित हो जाती है और हम विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षेप पड़ जाता है साधना में। किसी के मुख से सुन रहे थे कि मैं केवल प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इतना समय हो गया, ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसा, ये त्याग। अरे ये सब देहाभिमान के अंतर्गत है, इसका कोई महत्व नहीं है। मछली जल में रह करके पूरा जीवन व्यतीत करती है केवल जल पी करके, केचुआ केवल मिट्टी खा के रहता है, कितने पंछी केवल फल खा के रहते हैं। क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? ये साधन देह विस्मृत करने के लिए है कि जो कुछ मिला थोड़ा डाल दिया, बस नाम चिंतन, भगवत चिंतन। चिंतन इस बात का कि एक एक दिन हम प्लस जोड़ रहे हैं कि ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ये नहीं त्याग, ये तो प्राकृतिक क्रिया है, इसका कोई महत्व है क्या? देह धर्म से युक्त होकर, देहाभिमान से युक्त होकर ऐसी चेष्टाओं में साधक उन्नति नहीं प्राप्त करता, गर्व करता है और पतन हो जाता है। महाराज ययाति का सुकृत नष्ट नहीं हो रहा था, बड़े समय से उत्तम लोकों में विमानों से घूम रहे थे। देवराज इंद्र ने एक बार उनको बुलाया, महाराज आपने कौन सा सुकृत किया कि आपके दिव्य लोक सुरक्षित हैं, अर्थात आपका पतन नहीं हो रहा, आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे। तो सभा में जब ऐसा पूछा तो अहम उदित हो गया। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी वर्णन करते हैं, उन्होंने कहा ना कोई ऐसा हुआ है, ना है, ना आगे होगा। जैसा मैंने दान किया, तप किया, सुकृत किए, बस ऐसा निकलना था कि सारे सुकृत भस्म हो गए। देवराज इंद्र ने कहा विश्व के समस्त ऋषियों का, महात्माओं का, धर्मात्माओं का आपने अपमान कर दिया, आप भ्रष्ट हो जाए। उसी समय सर के बल नीचे ऐसे मृत्युलोक की तरफ आने लगे। तब उन्होंने आर्त भाव से कहा गलती हो गई हमसे, हमारी अंतिम प्रार्थना, जा तो रहा हूं नीचे के लोक में, लेकिन महात्माओं के बीच में गिरूं। तो कुछ महात्मा ऐसे खड़े हुए, महाराज शिवी भी उसमें थे, भगवत चर्चा संभाषण कर रहे थे। देखा कोई तेजों में पतन की स्थिति से आ रहा है गिरता हुआ, तो ये कोई पुण्यात्मा है, रोक दिया अपने भजन बल से। जब ये जाना कि तो महाराज ये आती है, सारे सुकृत अपने दे दिए, तत्काल ऊपर से ऊपर चले गए। भजन का एक बल है, वो बल भगवान की कृपा से जुड़ा होना चाहिए। अगर अहम से जुड़ गया तो पतन होने में देर नहीं लगती। इस बात में साधक बहुत सावधान रहे। प्रायः ये अहम घूम करके ऐसे आ जाता, ऐसे शब्द साफ संतों की अवहेलना हो रही थी उनके मुख से, साफ संतों की। ऐसा कोई कर सकता है जैसा मैं कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं है। ये खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, ये एक प्राकृतिक चेष्टाएं हैं। इनसे किसी की महात्मा स्थिति नहीं जानी जाती। महात्मा स्थिति हृदय की होती है, जो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो देहाभिमान रहित हो चुका है, जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी, उसे महात्मा कहते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म, इसीलिए कह रहे अध्यात्म को समझने की जिज्ञासा करने वाला कोई लाखों में एक होता है, और अध्यात्म की जिज्ञासा पूर्ण करने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखिए, हजारों जन्मों की पुण्य एकत्रित होते तब मुमुक्षुता जागृत होती, मैं मुक्त होना चाहता हूं। अरे भगवान की कृपा से कोई साधन बन जाए तो दैन्य हो जाओ कि भगवान ने साधना करवा दी। कृपयतु मयि वृंदारण्य राज्ञी मनाग, प्रति बहुल कृपारु स्नेह भाराद्रुदश्रु, फलतु तदनुकंपा कल्पवल्ली फलम त्वत्, भूतो मदिवसतिर्मे
तत्प्रिया राम सीमनी। हे लाडली हम पर अतिशय कृपा कर दो, हे वृंदावनेश्वरी हम पर रीझ जाओ, ऐसी कृपा कर दो कि आपकी चरण चिन्हों से चिन्हित इस भूमि की सीमा से कभी बाहर ना जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे करुणामयी कल्पलता स्वरूप, कल्पलता कल्पतरु, जो इच्छा करो वो प्राप्त। मेरी इच्छा यही है, ये इच्छा मेरी फलीभूत हो जाए कि मैं कभी वृंदावन की सीमा से बाहर न जाऊं। हे लाडली, यदि बाहर जाऊं तो आपका भरोसा केवल रहे हृदय में, आपके भरोसे से ही हम संसार प्रपंच के खेलों में फंसेंगे नहीं। महारानी जू, हे प्रिया जू, आप करुणामयी हम पर ऐसी कृपा कर दो कि पहली बात तो वृंदावन की सीमा के बाहर न जाऊं, दूसरी बात अगर बाहर सेवार्थ व्यवहार्थ तो हे लाडली आपके चरणों का दृढ़ भरोसा रहे। अगर श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है तो पतित नहीं हो सकता उपासक। बाहर और भीतर, संसार में और धाम में, दोनों बात समझ लीजिए। हृदय में और बाहर व्यवहार में, धाम में और संसार में, वही सौभाग्यशाली माना जाएगा जिसका चिंतन प्रभु से हो रहा है। जो प्रभु के चिंतन में जुड़ा हुआ है वही महान सौभाग्यशाली है। धाम की एक असीम कृपा है, पर आप धाम में रहकर प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हो, तो पुनः यही जन्म होगा लेकिन दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप धाम वास कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आपको विमान आएगा, आप नहीं, आपको यही दंड मिलेगा। बहुत विविध प्रकार के दंड हैं। यहां भूत भी बनते हैं, हजारों वर्ष तक भटकना होता है, जब तक कोई सिद्ध महापुरुष नहीं मिल जाएगा तब तक उद्धार नहीं होता। पर रहेंगे धाम में, भूतेश्वर भगवान जो मथुरा में विराजमान, उनके शासन में रहेंगे। यहां भी विविध योनियों की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा कष्ट में जीवन रहेगा। इसलिए मानव देह मिला है, कोई अपराध न बने, निरंतर भगवत चिंतन हो। और अगर ये बात आश्रय लेकर बाहर भी हो रही है तो आपको दिव्य वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी।